जय माई शरणम बंधुओं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो निश्चित रूप से आपकी रुचि का विषय है। आपने कई टीवी सीरियल्स और लोगों के माध्यम से यक्षिणी के बारे में सुना होगा और लोग भी उनके बारे में कई बातें करते हैं। इंटरनेट पर कई लोगों ने उनके द्वारा लिए गए यक्षिणियों के संबंधित अनुभव भी बताए हैं। किंतु मित्रों, किंवदंतियों के अनुसार यदि हम सोचें तो मस्तिष्क में यह विचार आता है कि ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। तो ऐसे में उपाय यह है कि ऐसे विषयों के बारे में हम जानने के लिए मात्र अपने शास्त्रों पर ही विश्वास करें, क्योंकि उनकी दी गई जानकारी में कोई संशय नहीं होता, वे प्रमाणित होते हैं। क्योंकि उन्हीं के आधार पर जिस भी भक्त या साधक ने यक्षिणी या ऐसी ही किसी शक्ति की उपासना की है तो उन्हें फल निश्चित रूप से मिला है और लोग इनसे कई लाभ भी प्राप्त करते आए हैं। तो मित्रों, यक्षिणियों के बारे में जानने की शुरुआत हम करेंगे ये जानने से कि आखिर ये यक्षिणियाँ होती क्या हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे उसके बाद ही हमें कुछ समझ आ सकेगा, अन्यथा सारी बातें मिथक समान ही अनुभव होंगी। तो मित्रों, हुआ ये था कि जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जल की उत्पत्ति की थी तो वह एक साधारण तत्व नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की प्रथम श्वास था, जीवन का मूल बीज था। देखिए, हम भी बिना जल के जीवित नहीं रह सकते। ऐसी ही सृष्टि में कई जीव हैं जिनका तो निवास स्थान ही जल है। अतः इस अमूल्य जल की रक्षा के लिए उन्होंने विशेष प्राणियों का सृजन किया और वे जो सर्वप्रथम अवतरित प्राणी थे वे थे यक्ष और राक्षस। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि इस जल की रक्षा कौन करेगा। तब उनमें दो बलशाली प्राणियों ने अटल प्रतिज्ञा ली और उनका नाम था हेति और प्रहेति। उन्होंने कहा कि वे किसी भी मूल्य पर इस जल को सुरक्षित रखेंगे। हालांकि उनकी कठोरता और योद्धा स्वभाव उच्च कोटि का था, इसीलिए उन्हें राक्षस कहा गया। वहीं ब्रह्मा की ही अन्य संतति ने जल के यक्षण अर्थात उसकी उपासना, संवर्धन और चिरकालिक वृद्धि का प्रण लिया, तो इसलिए वे यक्ष कहलाए। मित्रों, प्रथम यक्ष कौन थे इसका रहस्य अभी भी आवृत है, अर्थात हम किसी को भी प्रथम यक्ष नहीं कह सकते कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम किसे यक्ष की उपाधि दी होगी। किंतु कुछ मान्यताएं कुबेर को प्रथम यक्ष मानती हैं, किंतु उनका प्रादुर्भाव युगों बाद हुआ था। जब समय आगे बढ़ा तो यक्षों की अदृश्य शक्ति और रहस्यमय शक्ति यक्षिणियाँ कहलाईं। और जब कुबेर यक्षों के अधिपति और दिक्पाल बने तो यही यक्षिणियाँ उनकी विश्वस्त अनुचरिणी बन गईं। जैसे आपने माँ पार्वती की विशेष अनुचरणियाँ माँ जया और माँ विजया के बारे में तो सुना ही होगा, बिल्कुल वैसे ही यक्षिणियाँ कुबेर महाराज की अनुचरणियाँ बन गईं और इन्हीं ही कुबेर के द्वार की दिव्य प्रहरी के रूप में चित्रित किया जाता है और यक्षिणियाँ भगवान रुद्र की ही सेविकाएं होती हैं। इसीलिए आज भी जहाँ कहीं पहाड़ों में, वनों में शिवलिंग या शिवालय पाए जाते हैं, वहाँ रहस्यमय रूप से रात्रि और सुबह के समय में शिवलिंग का पूजन किया हुआ पाया जाता है। आपने कई बार सुना होगा, क्या किसी न्यूज़ चैनल पर भी देखा होगा, जहाँ वे ऐसे ऐसे मंदिरों के बारे में दिखा रहे होते हैं जहाँ रात्रि में रहस्यमय रूप से कभी फूल माला, कभी बिल्वपत्र आदि पाए जाते हैं। तो आगे आपको ये स्पष्ट होगा कि निश्चित रूप से ये यक्षिणियों द्वारा ही किया गया होता है। मित्रों, बहुत लंबे समय से, प्राचीन काल से ही ये मान्यता है कि यक्षिणियों का वास स्वर्ग के दूरस्थ लोकों में नहीं है, बल्कि वे इस पृथ्वी और इसके समीपवर्ती सूक्ष्म लोकों में ही रहती हैं।
और वे केवल भौतिक धन की नहीं बल्कि अदृश्य खजानों, गूढ़ रत्नों, पवित्र स्थलों और भूमंडल की छिपी ऊर्जाओं की रक्षक भी हैं। यक्षिणियों के संबंध में कहा जाता है कि जहाँ उनके चरण पड़ते हैं वहाँ की माटी सोने के समान फलने लगती है और जहाँ वे अपनी दृष्टि फेर लें वहाँ वैभव भी क्षीण होकर राख हो जाता है। सामान्यतः आप जब किसी से यक्षिणियों के विषय में पूछेंगे तो आप पाएंगे कि लोग इन्हें भूत प्रेत या अदृश्य आत्माओं से जोड़ देते हैं, या वे आपसे कह देंगे कि ये भी एक प्रकार की भूत प्रेत होती हैं, पिशाचिनियाँ होती हैं। किंतु मित्रों, यह धारणा सत्य नहीं है। अपितु यक्षिणी एक विशिष्ट जाति है जिसका स्वरूप अप्सराओं जैसा ही होता है, परंतु दोनों का उद्गम, स्वभाव और कार्यक्षेत्र अलग अलग होते हैं। प्रायः दिखाया जाता है कि यक्षिणियाँ मात्र डरावनी, भयानक चुड़ैलों जैसी, जिनके बड़े दांत और भयानक चेहरा होता है, किंतु यह सत्य नहीं है। मित्रों, यक्षिणियाँ अत्यंत रूपवान भी होती हैं, मनोहर होती हैं। इनकी देह आकर्षक होती है जिसकी सुंदरता में एक मोहक कामुकता भी छिपी रहती है, किंतु केवल रूप सौंदर्य ही नहीं, इनमें अलौकिक और सिद्ध शक्तियाँ भी निहित होती हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों में असंख्य यक्षिणियों का वर्णन मिलता है, लेकिन उन असंख्य यक्षिणियों में 36 को ही प्रमुख माना जाता है और इन 36 में से भी 8 यक्षिणियाँ अत्यंत विख्यात और शक्तिशाली होती हैं, जिन्हें अष्ट यक्षिणी कहा जाता है। और यह 8 यक्षिणियाँ ही मित्रों मनुष्य को आशीर्वाद देने, वरदान प्रदान करने या उन्हें श्राप देने की भी क्षमता रखती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि इन 8 यक्षिणियों में यदि किसी के जीवन को संवारने की शक्ति है तो वे क्षण भर में ही उसके जीवन को बर्बाद भी कर सकती हैं। शास्त्रों में इनके अधिकांश वर्णनों में इनका स्वभाव मित्रों बहुत ही सौम्य, दयालु और सहायक बताया गया है। वे योग्य मनुष्यों का मार्गदर्शन करती हैं, संकट से उनकी रक्षा भी करती हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करती हैं। किंतु हमारे ही शास्त्रों में ऐसी यक्षिणियों का भी उल्लेख है जो दुष्ट प्रवृत्ति की होती हैं। ये भी अपनी अन्य बहनों की भांति अत्यंत शक्तिशाली होती हैं, परंतु इनकी शक्ति विनाशकारी रूप में ही प्रकट होती है, क्योंकि दुष्ट यक्षिणियाँ कभी भी आपके कार्य को बनाने का कार्य नहीं करेंगी। मित्रों, यदि आपका इनसे पाला पड़ जाएगा तो संभव है कि ये आपके बनते हुए काम को भी बिगाड़ देंगी। किंतु इसका ये अर्थ नहीं है मित्रों कि देखने में भी भयानक होती हैं। नहीं, ऐसी दुष्ट यक्षिणियाँ देखने में अत्यंत रूपवती हो सकती हैं, किंतु इनके कार्य अत्यंत भयानक और विकराल होते हैं और इनका वास्तविक स्वरूप भी अत्यंत विकराल होता है। किंतु लोगों के सामने ये प्रायः अपना स्वरूप अत्यंत सौंदर्यपूर्ण बना के रखती हैं, जिससे कि आप इनके छलावे में आ सकें। और सबसे आवश्यक बात ये है कि ये मात्र कार्य ही नहीं बिगाड़ती, बल्कि लोगों की शक्तियाँ छीन लेती हैं और उनकी जीवन ऊर्जा को भी छीन लेती हैं। लोक मान्यता है कि इन्हीं भयावह यक्षिणियों को पिशाचिनी कहा जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा सामान्यतः लोग प्रेतनियों को या किसी की असामयिक मृत्यु हुई है तो उसे भी पिशाचिनी कह देते हैं, किंतु ये सत्य नहीं है। यदि हम हमारे आसपास की बात करें तो मित्रों, यक्षिणियाँ विशेष रूप से अशोक वृक्ष से अपनी आसक्ति रखती हैं। उन्हें अत्यधिक मोह होता है और उनका आसन अशोक के पेड़ पर या उसके नीचे होता है। इसी कारण आपने सुना होगा अपने घर के वृद्धों से, अपने दादा दादी से, अन्य बड़ों से कि शाम के समय और शाम के बाद या दोपहर में जब सुनसान इलाका हो तो किसी भी वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए, किसी भी वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मित्रों वे जानते थे कि वहाँ यक्षिणियों का वास होता है। और यह आवश्यक नहीं कि आपका पाला अच्छी यक्षिणी से ही पड़े, क्योंकि अगर वे दुष्ट हुई तो वे जीवन क्षण भर में बर्बाद कर सकती हैं। अशोक वृक्ष ही नहीं मित्रों, यक्षिणियाँ पर्वत शिखरों, नदियों के तट, तालाब के किनारे, घने वन, शिलाओं और निर्जन स्थलों में भी वास कर सकती हैं।
कहा जाता है उन्हें एकांत प्रिय है और वे प्रायः मनुष्यों से दूरी बनाए रखती हैं। यक्षिणियों के बारे में और अधिक गहन चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। बने रहिए इस श्रृंखला में। जय माई शरणम मित्रों।